सूरजपुर नाम का एक गांव था जहां पर कोमल नाम की एक लड़की रहा करती थी। कोमल का स्वभाव उसके नाम की तरह ही कोमल था। वो हर किसी की मदद करती और हर किसी से प्यार से बात करती। कोमल की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी, जिसके बाद कोमल के पिताजी ने दूसरी शादी की। कोमल की सौतेली माँ सीमा बहुत कठोर दिल की थी। वो कोमल को हरदम मारती और डांटती रहती थी और उससे घर का सारा काम कराती, लेकिन अपनी असली बेटी प्रिया को बिल्कुल रानी की तरह रखती। कोमल के पिता कमाने के लिए शहर गए थे, इसीलिए सीमा और प्रिया दोनों कोमल पर हुक्म चलाया करती थी। अरियो करम चली, तू यहाँ पढ़ रही है, वहाँ बर्तन क्या तेरी मरी हुई माँ आकर धोएगी? पर मम्मी, अभी तो मैं कपड़े धोकर आई हूँ, कल परीक्षा है मेरी, आज थोड़ा पढ़ लेने दीजिए। अरे पढ़ के क्या कलेक्टर बनेगी? चुपचाप जाके बर्तन धो। लगता है तू मेरी मार भूल गई है, तुझे याद दिलाना पड़ेगा। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। कोमल फिर पढ़ाई छोड़कर बर्तन धोने चली जाती है। एक दिन सीमा अपनी सगी बेटी प्रिया को ढेर सारे कपड़े दिखा रही थी। ये देख बेटा, तेरे बाबूजी ने कितने सारे कपड़े भिजवाए हैं शहर से, इनको पहनकर तो तू एकदम राजकुमारी लगेगी। मम्मी, ये फ्रॉक कितनी सुंदर लगेगी ना मेरे पर, देखो ये सब मेरे लिए है। हाँ हाँ बिटिया, ये सब तेरे लिए भिजवाए हैं तेरे पापा ने। उस कलमुही को तो एक कपड़ा भी इनमें से नहीं दूंगी। तभी वहां कोमल आ जाती है। माँ, मेरे पास भी कपड़े नहीं है, सभी कपड़े फटे पुराने हैं। क्या मेरे लिए पिताजी ने कपड़े नहीं भिजवाए? तू क्या करेगी नए कपड़ों का? तेरे लिए कुछ भी नहीं भेजा तेरे बाप ने। जो प्रिया के पुराने कपड़े हैं वो तू पहन ले। तू मेरे पुराने कपड़े पहनेगी? मम्मी, ये इसी लायक है। कोमल वहां से उदास होकर चली जाती है। प्रिया और कोमल गांव में घूम रही होती हैं। प्रिया ने नए कपड़े पहने हैं और कोमल वही पुराने कपड़ों में रहती है। तभी प्रिया की दो दोस्त चिंकी और मिंकी उनको रास्ते में मिलती है। अरे प्रिया, आज तो तू इन नए कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही है, कहाँ से लेकर आई? ये मेरे पिताजी ने शहर से मेरे लिए कपड़े भिजवाए हैं। कोमल, तेरे लिए शहर से तेरे पापा ने कुछ नहीं भेजा? इससे कोई प्यार ही नहीं करता, इसीलिए इसके पापा ने कुछ नहीं भेजा। वही मैले पुराने कपड़े पहनकर घूमती रहती है, इसीलिए तो कोई इससे बात नहीं करता। आज मेरा जन्मदिन है तो हमने घर पर पार्टी रखी है। प्रिया, तुझे भी आना है, और कोमल तू भी आ जाना। अरे तू इससे क्यों बुला रही है? ये ऐसे ही फटे पुराने कपड़ों में आ जाएगी, इसके पास तो कपड़े भी नहीं है। अरे मैं तो इसलिए इसे बुला रही हूँ कि आखिर में कोई बर्तन धोने और सफाई के लिए भी तो चाहिए। ये बोलकर सारी लड़कियां कोमल पर हंसने लगती हैं। कोमल को ये बात बहुत बुरी लगती है। कोमल उदास मन से अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी वो देखती है कि एक जादूगर उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। उस जादूगर के हाथ में एक पिंजरा था जिसमें सुंदर सी चिड़िया कैद होती है, और वो चिड़िया पिंजरे में बहुत उदास बैठी होती है। उस चिड़िया को देख कोमल को बहुत बुरा लगता है। अरे ये चिड़िया कितनी उदास लग रही है, जरूर इस जादूगर ने इसे कैद में रखा है, इसीलिए ये उदास है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर कोमल उस जादूगर के पीछे पीछे चलने लगती है ताकि जादूगर का एक बार भी पिंजरे से ध्यान हटे और वो उस चिड़िया को आजाद कर दे। तभी थोड़ी देर बाद चलते चलते जादूगर थक जाता है और वो पानी पीने के लिए एक जगह रुकता है। वो चिड़िया के पिंजरे को नीचे रखकर वहीं पास में लगे कल से पानी पीने लगता है। ये मौका देखकर कोमल फट से जाकर उस चिड़िया के पिंजरे को उठाकर वहां से भाग जाती है। जादूगर भी कोमल को पिंजरा लेकर भागते हुए देख लेता है और वो कोमल के पीछे पीछे भागने लगता है। अरे ओ लड़की, मेरा पिंजरा वापस दे, कहाँ भाग रही है? ओए ओए, रुक जा। पर कोमल उसकी एक नहीं सुनती और वहां से भाग निकलती है और एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाती है। जब वो देखती है कि अब जादूगर उसके पीछे नहीं है, तब वो पिंजरा खोल देती है और चिड़िया को आजाद कर देती है। चिड़िया पिंजरे से आजाद होने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। उस परी को देखकर कोमल डर जाती है। कोमल को डरा हुआ देख परी बोलती है, अरे बेटा डरो मत, मैं तुमको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम कौन हो? मैं एक परी हूँ। मुझे उस जादूगर ने अपने जादू से एक चिड़िया बना दिया और इस पिंजरे में कैद कर लिया था, लेकिन तुमने मुझे आकर उस जादूगर की कैद से छुड़ा लिया। तभी वहां जादूगर पहुंच जाता है। अरे ओ लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पिंजरे को लेकर भागने की?
चल मेरा पिंजरा वापस दे। नहीं नहीं, ये पिंजरा इसे मत देना, वरना ये फिर मुझे इसमें कैद कर लेगा। तू मानेगी मेरी बात या नहीं? तू जानती है मैं कितना खतरनाक हूँ। चुपचाप इस पिंजरे को मेरे हवाले कर दे, वरना तुझे अपने जादू से पत्थर का बना दूंगा। अरे जाओ, तुम खतरनाक कम, नौटंकी वाले ज्यादा लग रहे हो। नौटंकी? तू जानती नहीं है अभी मेरी शक्तियों को। मैं एक पल में पत्थर को पानी और पानी को पत्थर कर सकता हूँ। अच्छा, तो जरा ये सामने रखे हुए पत्थर को शीशा करके दिखाओ, तब मैं मानू तुमको। फिर जादूगर अपनी जादू की छड़ी घुमाता है और सामने रखे पत्थर को वो एक पल में शीशा बना देता है। देखा लड़की, और कोई सबूत चाहिए तुझे? चल अब फटाफट मेरा पिंजरा मुझे वापस कर। नहीं, अभी नहीं। ऐसा जादू तो हर छोटा मोटा जादूगर कर लेता है। मैं तो तुमको तभी मानूंगी जब तुम इस शीशे को तोता बना दो। अच्छा, तो ये ले। जादूगर अपने सामने रखे शीशे की तरफ छड़ी घुमाता है और उस शीशे पर जादूगर का ही चेहरा आ रहा था, और छड़ी घुमाते ही वो जादू उस शीशे से रिफ्लेक्ट होकर जादूगर पर पड़ जाता है, जिससे वो जादूगर खुद तोता बन जाता है। तभी कोमल भागते हुए जाती है और जादूगर को उसी के पिंजरे में पकड़कर बंद कर देती है और वो पिंजरा उस परी को सौंप देती है। अरे वाह, तुमने तो बहुत चतुराई और आसानी से इस जादूगर को हरा दिया। अब ये जादूगर किसी को भी परेशान नहीं करेगा, और तुमने जो आज मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगी। इसीलिए तुम मुझे अपनी कोई भी एक ख्वाहिश बताओ, मैं वो पूरी कर दूंगी। मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है, इसीलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। आप मुझे क्या एक अच्छा कपड़ा दे दोगी? बस एक कपड़ा? अभी रुको। तभी वो परी एक चुटकी बजाती है और एक सुंदर सा गाउन सामने आ जाता है। वो गाउन इतना सुंदर होता है कि उसे देखने के बाद कोमल की आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। ये लो, ये गाउन अब से तुम्हारा है, और ये कोई मामूली गाउन नहीं है, ये एक जादुई गाउन है। अगर तुम इसे पहनोगी तो सभी लोग तुम्हारी तरफ ही आकर्षित होंगे और सब तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। और ये गाउन हमेशा साफ ही रहेगा, ये कभी गंदा नहीं होगा, और तुम जो भी रंग मन में सोचोगी ये गाउन उसी रंग का हो जाएगा। बस तुमको ये मंत्र बोलना पड़ेगा कि सुन गाउन, मैं चाहूं कि इस रंग का बन जा तू, और ये हमेशा तुम्हारी मदद भी करता रहेगा। तुम जो भी कहोगी ये गाउन वो सारे काम चुटकियों में कर देगा। बस तुमको एक बात का ध्यान रखना है, ये गाउन सिर्फ तब तक ही साफ और जादुई रहेगा जब तक तुम्हारा मन साफ होगा। अगर तुम्हारे मन में छल कपट और लालच आ जाएगा तब इसकी शक्तियां उसी दिन चली जाएंगी। ये लो, अब तुम इसे रख लो। चलो, अब मैं भी चलती हूँ। वो गाउन कोमल को देकर परी वहां से उड़कर चली जाती है। कोमल भी परी की बात मान लेती है और वो गाउन लेकर घर आ जाती है। कोमल वो गाउन को हाथ में लिए निहार रही होती है और मन में सोचती है, क्या जो वो परी बोल रही थी वो सच है? क्या ये सच में कोई जादुई गाउन है? एक बार इसे पहन कर देखती हूँ। फिर कोमल वो गाउन पहनने चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो गाउन पहनकर कमरे में आती है और शीशे के आगे खड़ी हो जाती है, और वो अपने आप को शीशे में देखकर दंग रह जाती है। कोमल वो गाउन पहनने के बाद एक परी की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उससे ज्यादा सुंदर और कोई है ही नहीं इस दुनिया में। सच में उस गाउन में ऐसा जादू था जो एक आम लड़की को परी बना दे रहा था। अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ इस गाउन में। अच्छा, उस परी ने तो ये भी कहा था कि मैं जो भी बोलूंगी ये गाउन उसी रंग का हो जाएगा। एक बार ये भी करके देखती हूँ। सुन गाउन, मैं चाहूं कि नीले रंग का बन जा तू। कोमल आंखें बंद करके ये मंत्र बोलती है, और जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि वो लाल रंग का गाउन नीले रंग में बदल चुका है। वो ये देखकर अचंभित हो जाती है। फिर वो खुशी के मारे झूमने लगती है। उसी दिन कोमल वो गाउन पहनकर मिकी के जन्मदिन में जाती है। कोमल में अब एक आत्मविश्वास आ गया था। उसे पता था कि आज वो उस गाउन में सबसे सुंदर लग रही थी। तभी वहां सारी लड़कियां कोमल को देखकर चौंक जाती हैं। उनकी नजरें कोमल से हटती ही नहीं है। प्रिया को छोड़ वो सारी लड़कियां कोमल के पास आ जाती हैं। अरे कोमल, आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है। हाँ कोमल, आज तो तू इस गाउन में किसी परी से कम नहीं लग रही है। तू आज हमारे साथ आकर बैठ जा। पर ये सब कोमल की सौतेली बहन प्रिया को बर्दाश्त नहीं होता। प्रिया से ज्यादा लोग कोमल की तारीफ कर रहे हैं और उससे बातें कर रहे हैं। धीरे धीरे उस जादुई गाउन की वजह से कोमल का सारा काम आसान हो गया। जो भी उसकी सौतेली माँ उसको काम देती, वो सारे काम कोमल अपने जादुई गाउन के जादू से चुटकियों में कर देती। अब कोमल हर रोज गाउन पहनकर अपनी सहेलियों से मिला करती थी।
हर रोज वो गाउन का रंग बदलती और पहनती। इस तरह कोमल अब अपनी जिंदगी आराम और सुकून से बिताने लगी।